Good morning, dear students, parents, teachers and dear friends. आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है. Today we are going to discuss about integer numbers, यानी कि पूर्णांक संख्याएं. आज का हमारा है लेक्चर नंबर 4. यह स्पेशली क्लास 6 to 10th के लिए तो उपयोगी है. इसके साथ साथ अगर आप अभिभावक मतलब आप बच्चों के माता पिता हो सकते हैं, भैया बहन, या फिर आप दोस्त या जो भी आप उससे रिलेशन रखते हैं, आपको भी अगर ये समझ आती है तो आप उनको अगर इसमें समझने में परेशानी आए तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, क्योंकि जब बच्चा अपने अभिभावक से सीखता है, अपने दोस्तों के साथ सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है, तो वो उस बात को देर तक याद रख पाता है. ठीक है, तो आपको भी इसको देखना है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे. ठीक है, आपका एक बार फिर से आज की क्लास में स्वागत है. आज की दिनांक हो गई है 3 दिसंबर. क्लास हमारी 6 से 10th के लिए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं गणित. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटीजर नंबर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं. पूर्णांक आखिर होता क्या है? पहले इस पूर्णांक को हम समझ लें कि जो पूर्णांक लिख रखा है, ये पूर्णांक लिख रखा है, इसका मतलब होता क्या है? तो पूर्णांक का मतलब होता है, इसको दो शब्दों से मिलके बना हुआ मान सकते हैं. अगर कोई बच्चा या आपका साथी अगर संधि विच्छेद करना जानता हो तो इसका संधि विच्छेद हम कर सकते हैं पूर्ण प्लस अंक में. ठीक है, तो पूर्ण प्लस अंक में अगर विच्छेद किया तो पूर्ण का मतलब यहाँ होता है पूरा, यानी कंप्लीट. ठीक है, कंप्लीट मतलब पूरा पूरा है, कोई टुकड़े उसके नहीं है, कोई आधा पर्दा तीसरा हिस्सा नहीं है, यानी जो है वो पूरा है. ठीक है, और अंक जो आप जानते हैं 0 से लेके 9 तक, यानी कि इसमें वो सभी संख्याएं आएंगी जो पूरी पूरी होंगी और उनका कोई टुकड़ा नहीं होगा और अंकों से बनी हुई होंगी, तो उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं. पूर्ण का मतलब होता है पूरा. ठीक है, हमने यहाँ पे लिख रखा है स्पेशली पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्याएं नहीं, यहाँ पे उसका मतलब है पूरा, यानी कि कंप्लीट, यानी कि पूरा नंबर आपका होना चाहिए. जैसे कि आपका जो एक चौक है, अगर चॉकलेट जैसे एक चौक अभी हमारा पूरा एक है. ठीक है, अगर हम इसके आधे हिस्से कर दें, अगर इसको दो लोगों में बांटना चाहें तो इसका हिस्सा होगा, ऐसे टुकड़े कर देंगे, कर दिए. ठीक है, अब दो हो गए, यानी कि एक था पहले चौक, उसके दो टुकड़े किए, यानी कि इसके दो भाग किए, तो कितना हो गया? अब आधा चौक हो गया. ठीक है, पहले ये पूरा चौक था, अब ये टूटकर आधा हो चुका है. तो इसका अगर हम भाग देंगे तो देखो कितना आएगा. पहले जाएगा नहीं भाग, तो पहले पॉइंट लगेगी. ठीक है, फिर ऊपर हो जाएगा 10, फिर 2 पंजे 10, तो ये टूट गया, यानी कि 0.5, यानी कि इसका आधा हिस्सा ही आपके पास आया, जबकि आना चाहिए था पूर्ण, यानी कि पूरा आना चाहिए था. तो इसलिए 1/2 एक पूर्णांक नहीं है. ठीक है, तो पूर्णांक में क्या आएगा? पूरा पूरा या तो 1 आएगा या पूरा पूरा 2 आएगा, न कि 1/2 या फिर 0.5. तो इस तरीके से न तो दशमलव आएंगी और न p/q के रूप में वाली संख्याएं पूर्णांक के अंदर आएंगी. तो पूर्णांक में कौन सी आएंगी? जो पूर्ण यानी पूरी हो और अंक हो. ठीक है, अंक अब दो संख्या, 2 अंकों की हो सकती है, वो 3 अंकों की हो सकती है, 4 अंकों की हो सकती है, 1 की हो सकती है. ठीक है, चलिए जैसे अगर मान लीजिए आपको दिख जाए 6/2, तो फिर आप अभी मैंने बताया कि p/q के रूप में वाली संख्या पूर्णांक नहीं है, तो आप इसको कहेंगे ये पूर्णांक नहीं है. लेकिन यहाँ पे 2 का भाग 6 में जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 3 बार. 2 3 6, तो इसलिए 3 क्या है? पूरा आ गया. 3 उसके पूरे हैं. अगर 3 का टुकड़ा हो जाता, अगर हम 3 के आधा करना चाहे, यानी कि 3/2, तो ये एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि दो लोगों में इस 3 को हम बराबर तरीके से नहीं बांट सकते कि पूरा पूरा उसकी आ जाए. एक संख्या में से उसके टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि 3 का अगर आधा करेंगे हम तो वो बनेगा 1.5, यानी कि इसमें आधा आ रहा है. ठीक है, तो आधा अंक नहीं आना चाहिए, इसमें पूरा होना चाहिए, या 2 होना चाहिए था ये. ठीक है, आप समझ गए होंगे. इसको मिटा दें. ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पूर्णांक का मतलब होता क्या है कि पूर्ण अंक, यानी पूर्णांक होना चाहिए. अब चलते हैं पूर्णांक के कितने प्रकार होते हैं. तो पूर्णांक अंदर क्या क्या आएगा? एक होता है ऋणात्मक, यानी कि माइनस की संख्याएं.
आपको अच्छी से बिल्कुल जीरो लेवल से हम बता रहे हैं कि माइनस क्या होता है। माइनस जो होता है उसको हम ऋणात्मक बोलते हैं, गणित की भाषा में ऋणात्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, जिसका हम जो नोटेशन है यानी कि उसको हम प्रतीक है वो इस तरीके से लिखते हैं माइनस और उसके आगे वीई, क्योंकि नेगेटिव में लास्ट की जो स्पेलिंग होती है वो वीई होती है, तो उसके आगे माइनस से चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब है ऋणात्मक। दूसरा होता है शून्य, यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं, शून्य भी आता है और धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस, और जीरो तो आप जानते हैं, लेकिन जीरो न तो पॉजिटिव है यानी कि न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, तो हम जीरो को न तो धनात्मक में लिखेंगे और न ऋणात्मक में लिखेंगे। तो शून्य एक मतलब न्यूट्रल है, न तो धनात्मक है और न वो ऋणात्मक है, ठीक है। और तीसरी आती है धनात्मक, जिसको हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि धनात्मक जो संख्याएं होती है पूर्णांक में वो सभी हमारी प्राकृत संख्याएं ही होती हैं, जिसको हम ऐसे पॉजिटिव इंग्लिश में बोलते हैं धनात्मक को, उसका लास्ट के अक्षर वी आता है, उसके आगे प्लस लगा दिया, इसका मतलब वो धनात्मक, ये इसका नोटेशन है, ठीक है। अगर धनात्मक को हम इस तरीके से नोट करना चाहें तो प्लस वीई लग सकते हैं, ठीक है। और जो शून्य है और धनात्मक है इन दोनों से मिलकर बना होता है पूर्ण, क्योंकि पूर्ण संख्याएं क्या होती है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे हालांकि, लेकिन हम बता दें फिलहाल के लिए कि पूर्ण संख्याओं में जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो हम पूर्ण संख्याओं को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि उसमें जो संख्याएं हैं वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी कि 0 1 2 3 इस तरीके से आप चलते जाएंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा। तो पूर्णांक में क्या क्या आया, ऋणात्मक आ गए, शून्य आ गए और धनात्मक संख्याएं आ गई, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी परिभाषा पर। परिभाषा यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डेफिनेशन। तो पहले डेफिनेशन इसकी यह बन सकती है कि पूर्णांक के अंदर क्या क्या होता है। पूर्णांक में धनात्मक होता है, शून्य होता है और ऋणात्मक है, शून्य है और धनात्मक है, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं कि धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ये लो सिंपल डेफिनेशन हो गई। अगर आपको याद है कि पूर्णांक में क्या क्या आता है, तो पूर्णांक में जीरो भी आएगा, माइनस भी आएगा, प्लस भी। इसका मतलब है प्लस की सभी संख्याएं, माइनस की सभी संख्याएं और जीरो, ठीक है। इन तीनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, पूर्णांक। तो उसी से हमने परिभाषा को बना दिया है कि धनात्मक, शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अभी डॉट 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 यानी तीनों में डॉट लग रहा है, इसका मतलब है आगे संख्याएं मतलब आती जाएंगी, यानी कि और संख्याएं भी आप लिख सकते हैं, इधर भी आप और संख्याएं लिख सकते हैं। अगर हम इनको जो पूर्णांक संख्याएं हैं इनको हम संख्या रेखा, इसका मतलब है ऐसी रेखा, रेखा का मतलब ऐसे बिंदु जहां से दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ अगर हम चलते जाएं तो उस जो बनने वाली जो काल्पनिक वो है अक्ष, उसको हम रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये रेखा होती है, ठीक, जिसकी दोनों तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम, ठीक है, उधर भी चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे रेखा। तो एक संख्या रेखा यानी जिस पर हम संख्याओं को दर्शा दें उसको बोलेंगे हम संख्या रेखा, सिंपल। तो सबसे पहले बीचों बीच जो संख्या की रेखा में हम लिखते हैं, जब हम संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं तो यह नियम है कि हम बीचों बीच थोड़ा सा पहले जीरो को बिठाएं, फिर उसके बाद हम प्लस की और माइनस की अलग अलग लिख सकते हैं। लेकिन यह फिक्स नहीं है कि आप प्लस की इधर ही लिखे, माइनस की इधर ही लिखिए। आप इधर प्लस लिख देंगे तो उधर की माइनस की संख्याएं आपको लिखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, बीच में जीरो, उसके राइट साइड में 1 2 3 4। सामान्यतः हम सभी बुक्स में यही देखते हैं कि पहले इधर धनात्मक आती है, इधर ऋणात्मक आती है, लेकिन यह फिक्स नहीं है कि आप उधर धनात्मक ही लिखें, उधर आप ऋणात्मक लिखेंगे तो इधर आपको धनात्मक लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब हम जीरो से इधर चलते जाएंगे तो कितना है, -1, फिर -2, फिर -3, -4। अगर हम आपसे पूछे कि -3 और -2 में कौन बड़ा है तो आप क्या जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और फिर मैं जवाब बता रहा हूं उसको भी आप सुनना। तो -2 और -3, ठीक है। -2 3 से दिखने में क्या दिख रहा है,
छोटा दिख रहा है ना -2, लेकिन होता क्या है 3 2 से क्या है छोटा है। हमें दिख रहा होगा कि 3 बड़ा है, लेकिन जब माइनस में हम करते जाते हैं, जो जो माइनस में आगे बढ़ते हैं संख्याएं उतनी ही छोटी होती चली जाती हैं। तो हम जो जो इस तरफ चलेंगे यानी कि 0 के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड जो जो हम आगे चलते जाएंगे 4 5 6 7 8 9, तो वो उतनी ही छोटी संख्याएं आती जाएगी। किससे? 1 से। यहाँ 0 से भी छोटा होता है हमारा -1। ठीक है, तो हम संख्या रेखा से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। तो 1 2 3 4 इधर हम आरोही क्रम में बढ़ेंगे, बढ़ती हुई संख्या है। ठीक, इधर अवरोही है क्योंकि -1 2 से क्या है बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा इधर आगे चलता ही जाएगा। तो ऋणात्मक संख्याएं इधर चलती जाएंगी और वो घटती जाएंगी, धनात्मक संख्याएं उधर चलती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, यानी कि बड़ी बड़ी आती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी सिंपल जो हमारे संख्या रेखा पर दर्शाया प्रदर्शित किया है। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को। अब हम दूसरी परिभाषा इसकी और देखते हैं। ठीक है, हमने कहा कि प्राकृत संख्याओं में अगर 0 को ऐड कर दिया जाए यानी कि 0 से शुरुआत की जाए अगर संख्याओं की 0 1 2 3 इस तरीके से हम बढ़ते चले जाए आगे तक, तो वो हमारी जो संख्याएं बनती हैं 0 से स्टार्ट होने वाली उनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो आपकी वापस पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं। कैसे? देखिए, अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसका मतलब है पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएंगी, बिकॉज क्योंकि 1 से स्टार्ट करते हैं तो प्राकृत संख्या होती है, अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। और अगर पूर्ण संख्या अब यहां तक कितना हो गया पूर्ण संख्या है, अगर उसमें हम माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर ले यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को माइनस या ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल कर रहे हैं किसमें पूर्ण संख्याओं में, तो वो हमारे बन जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है शून्य और धनात्मक, इन दोनों से मिलकर क्या बना होती है आपकी पूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिला दिया तो ये दोनों तो इसमें आप आ गई, ये बची तो इसको मिला देंगे हम तो वापिस ये बन जाएगी, ये हमारी दूसरी परिभाषा हो जाएगी। देखिए, पूर्ण एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब आप उस तरीके से पढ़ सकते हैं इसको, इसकी परिभाषा को उस तरीके से याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके सिंपल है, बस आपको इतना सा समझना है कि पूर्णांक में क्या क्या होता है। तो पूर्ण एवं ऋणात्मक संख्याओं से मिलकर बनने वाली जो संख्याएं हैं उनको हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यह कहलाती हैं। तो हम इसको और अच्छे से लिख दें कि पूर्ण यानी कि पूरी पूर्ण संख्याएं हो गई प्लस ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हो गई, दोनों को हम प्लस यानी कि ऐड कर दें मिला दें। अगर इधर हम पूर्ण संख्याओं को बिठा दें वही तो यहाँ बैठ और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दें तो यहाँ बैठ, अब दोनों को एक साथ बिठाएं, दोनों को एक साथ बिठा दो तो वो हमारे बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। तो हमने इन दोनों को एक साथ बैठाया, इस तीर के जरिए इनको एक साथ मिला दिया तो हमारे कौन सी संख्या निकल के आएगी पूर्णांक संख्या निकल के आएगी। उसी प्रकार एक और परिभाषा जो हमने पहले लिखी थी ये तो आपकी दूसरी परिभाषा से लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये तो हमारी दूसरी परिभाषा से लिख सकते हैं और ये हम हमारी पहली परिभाषा जिसमें लिखा गया है कि धनात्मक शून्य और ऋणात्मक तीनों संख्याओं को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पूर्णांक संख्याएं निकल कर आती हैं, पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि धनात्मक ऋणात्मक और 0 अगर इन तीनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारी पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनात्मक ऋणात्मक और शून्य। अगर धनात्मक और शून्य को मिला दिया जाए तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है और पूर्ण और ऋणात्मक दोनों को मिला दिए जाएंगे तो हमारी पूर्णांक संख्याएं वापस बन जाती है। दोनों को मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है और इन तीनों को मिला देंगे हम तो पूर्णांक बनेगी। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पूर्ण संख्या अलग होती है और पूर्णांक अलग होता है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 से लेके आगे तक 0 1 2 3 होता है। ठीक है, पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी शामिल हो जाती है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।